ये करारदाद पास होनी थी और होनी चाहिए थी। ये जिस तरीके का सानेहा हुआ है 9 मई को, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तनसीबात का मजाक उड़ाया गया, तमस्कुर उड़ाया गया, बर्बाद किया गया, तबाह किया गया उन्हें, उसको गेज करने का एक ही तरीका है। आप यहाँ तो मुमकिन है सियासी तौर पे लोग झूठ बोल रहे हों या इमरान खान साहब की मुखालफत में लोग कहानियाँ घड़ रहे हों। अगर आपने इसको गेज करना है तो आप ज़रा इंडिया के चैनल्स देखिए और वहाँ पर तज्जियाकार बैठ के टॉक शोज़ में क्या कह रहे हैं, वो आपको बताएगा कि कितनी बड़ी तजलील का बायस बने हैं इमरान खान साहब और उनके साथी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जलील करना, उसकी तज़हीक करना, ये तो ख्वाब देखती थी ना भारत की फ़ौज और भारत की सेना, उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी। और सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल को भी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से बहुत तकलीफ है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की तो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका को भी बहुत तकलीफ है कई हवालों से। कभी तफसील से इसके ऊपर बात हुई तो उसका तज़किरा भी हम ज़रूर करेंगे। तो जो कुछ भी 9 मई को हुआ उसने इन ममालिक की कौन सी हिस्स की तस्कीन की है, ये मैं इस प्रोग्राम में इस वक्त बयान करने से दानिस्ता तौर पे ग्रेज करूँगा। लेकिन खान साहब, आपने, आपके बंदों ने जो भी किया, जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ, आप देखें कितना मैसिव रिएक्शन है इसका। किधर गए वो रोज़ आपकी हमायत में निकलने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़? किधर गए ज़मान पार्क के आगे डेरे डाल के बैठने वाले लोग? किधर गए आपके बिहाफ पर सुबह से शाम तक बयानात जारी करने वाले आपकी वो कोर टीम? ये खान साहब इदराक के लिए बहुत काफ़ी है। जिस रफ्तार से लोग आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को वो स्पीड भी भूल जाएगी किस स्पीड से वो लोग आए थे आपकी पार्टी में। जाने में मेरे ख्याल से स्पीड 3 गुना नहीं तो 2 गुना तो बहरहाल है। एनीवे, ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी का ये इंजाम नहीं होना चाहिए। खान साहब को तीसरी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान की सियासी एलीट ने एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे जैसे भी वो मार्ज़ वजूद में आई थी, वो एक अलग बात थी। टेस्ट ये था कि खान साहब फिर उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को एक मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर और एक सॉलिड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर प्रेजेंट करते। मगर आपने वो सारा वक्त ज़ाया कर दिया अपने मुखालफिन को कुचलने और उनका बेड़ा गर्क करने के चक्कर में और अल्टीमेटली अपनी तबाही करवा ली। वक़ार साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग पार्टी को तेज़ी से छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लोगों के एक्सेप्टेंस के बाद क्या ये इतना आसान होता है कि लोग जो हैं वो अपने जहन से उस चीज़ को निकाल दें या फिर जो है वो भूल जाएं वो जो एक सियासी पार्टी इतनी बड़ी कुव्वत बनकर उभरी थी उसको? जो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर होता है ना, उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, ये याद रखें। एक गलती उस सारे किए किराए पर पानी फेर देती है और यही हुआ है। आप सियासी पार्टियों का तो जो मुकाबला वो कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तब भी, जब इक़्तिदार में थे तब, जब इक़्तिदार से बाहर निकले हैं तब, ये तो एक सियासी गेम का नाम है ना। लेकिन उस सियासी गेम में पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी कुव्वत जो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है, जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाई है, ये ऐसे बयानात नहीं है जिसके ऊपर डाउट किया जा सकता है या मैं कुछ कह रहा हूँ और हकीकत कुछ है। ये वो हकायक हैं जो हमारे सामने हैं। मेरे ख्याल में भाई साहब, इसमें हमें ये हकीकत भी माननी चाहिए कि दूसरी पार्टीज के शायद बस की नहीं हो रही थी। हम भी इस प्रोग्राम में तनकीद कर रहे थे कि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी नहीं है। शायद तहरीक इंसाफ ने खुद ही अपने लिए जो है वो गड़ा खोद लिया। करेक्ट। वो देखे ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी बड़ी पार्टी होती है उसकी उतनी ही बड़ी फिर जिम्मेदारियां होती हैं। वो सोशल मीडिया जिस पे खान साहब राज कर रहे थे, जो दुनिया भर को ये बावर कराने में कामयाब हो चुका था कि जी खान साहब जैसा ना दूसरा लीडर कभी आया पाकिस्तान में और ना कभी आएगा, वो मिथ कितनी जल्दी टूट गई है वो आपने देखा, आपके बिल्कुल सामने है। और यही कुछ हुआ डोमेस्टिकली। अब ये जो करारदाद पास हुई है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में पास कराई है, ये हमारे सामने उसके फैक्ट्स पड़े हुए हैं। ये किसी भी सियासी लीडर की शान नहीं बयान हो रही। ये उसने पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ये उसकी नरेशन है। मैं इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई नाउ एवरीबडी नोज इन पाकिस्तान व्हाट हैपेंड दैट डे। लेकिन यहाँ पर एक तज़किरा बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि खान साहब का साथ देने वाले लोगों के साथ जो हशर हो रहा है, जो इस वक्त माएँ बैन कर कर के खान साहब को कर्स कर रही हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। जो हुकूमती हलके हैं वो तो उनसे वैसे ही कोई हमदर्दी नहीं रखते क्योंकि वो तो मुखालफिन हैं। और जो सिविल सोसाइटी है वो दहशतज़दा है, वो डरी हुई है। सूरत हाल ये है आयशा, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई किसी की दानिस्ता तौर पर
इतनी सिफारिश करने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनको ये पता चल जाए कि उनका बंदा कहाँ रखा गया है, कहाँ है, उसको दवाई पहुंचानी है, उसको कपड़े पहुंचाने हैं। ये बहुत ही कसम पुरसी की हालत है। वैसे ये जो कारकुनान है वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हम देख रहे हैं कि ये जो मसले हैं, ये जो रहनुमा हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, उनके घर वालों को, मुतलका शख्सियात को हो रहे हैं कि खान साहब को शायद उनके लिए ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे फवाद चौधरी के घर वाले कह रहे हैं, यहाँ पर शेर मज़ारी की जो बेटी हैं वो इस चीज़ का गिला कर रही हैं कि खान साहब उस तरीके से शायद इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं या उठा पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए इसके लिए। तो ये गिला किस हद तक जायज़ आपको लगता है कि खान साहब इस पोजीशन में हैं? ये बिल्कुल जायज़ गिला है, और उसकी वजह यह है कि खान साहब अगर ये नहीं कर रहे तो फिर कर क्या रहे हैं? खान साहब ये कर रहे हैं कि वो अपना फोकस किए हुए हैं इस वक्त अमेरिका की तरफ, कि किसी तरह अमेरिका को अपनी वफादारी का यानी कायल कर लें। इसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, पहले तो हम इसका तज़किरा कर चुके हैं कि एक फर्म हायर की, फिर दूसरी फर्म हायर की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया, फिर फलां ने क्या किया। लेकिन खान साहब खुद क्या कर रहे हैं? खान साहब ने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए हैं फॉरेन मीडिया को। तीनों चारों इंटरव्यूज़ में वो फिर वही जो जिद्दी बच्चा है उसके अंदर बैठा हुआ, वो सारा मलबा फौज की साबका क़यादत पे, सिर्फ साबका क़यादत पे नहीं डाल रहा, मौजूदा क़यादत पे भी डाल रहा है। आपने देखे उनके बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो कभी इसने आके नहीं कहा था, जब ये DGISI थे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, कि देखें जनाब ये आपकी बेगम क्या कर रही हैं। वो देख लिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने फिर उसको कंफर्म किया ना कि जनाब बिल्कुल यही हुआ था, आपको फाइल्स दी गई थी, आपने वो देखने के बाद बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई अमल करते, जो इतने बड़े आप दावेदार थे अकाउंटेबिलिटी के और शफाफियत के, तो आपने किया क्या? आपने उनको DGISI के ओहदे से हटा दिया। और चूंकि आपने ये हरकत उनके साथ की हुई थी, लिहाजा जब उनके चीफ ऑफ आर्मी बनने का मौका आया तो आप सब ने देखा कि वो 26 नवंबर को उनका ख्याल ये था कि वो एक सुनामी लेके जाएंगे और ये तैनाती नहीं होने देंगे। उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। अब आप देखिए अमेरिका के साथ, अब वो अमेरिका की एक कांग्रेस वुमन है जिसका इंटरव्यू क्या जो कॉल टेप जो जूम मीटिंग जो है उसकी तफसीलात जो हैं वो निकली हैं जी। वो अगर मैं ईमानदारी से आपसे कहूँ, अगर आप भी बुरा ना माने, क्योंकि मैं और आप खान साहब के परिस्तार किसी न किसी शक्ल में तो रहे हैं ना, हम इस जुर्म से इनकार नहीं कर सकते। वो उनसे इल्तिजा कर रहे हैं एक स्टेटमेंट की, कि एक स्टेटमेंट आप मेरे हक में दे दीजिए, उससे बहुत असर पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये होता है अत खुदा का वैर जो है, जो पंजाबी में कहते हैं, उसका नतीजा। खान साहब ने सबसे बड़ी गलती जो अपने दौरे इक़्तिदार में की वो ये कि वो भी प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने वो साइफर हिलाया था। सही। उनको ये भी मालूम नहीं था, और ना उनको शाह महमूद कुरैशी ने बेड़ा गर्क कराया। अगर कोई एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि सिंगल तो नहीं कहना चाहिए, 2 है, एक फवाद चौधरी साहब और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा। एक तीसरा भी है, उसका पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ है, जिसका नाम पाशीद है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस साइफर को, साइफर जो है ना ये कोडेड लैंग्वेज में आता है, उसका उन्होंने अपनी मर्जी का तर्जमा करवाया फॉरेन ऑफिस में बैठ के। अच्छा। और खान साहब को ये बावर कराया कि ये बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ हो गई है। और खान साहब जो हैं वो बस सुनने की देर थी, उन्होंने वही हरकत की जो उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर 2014 में की थी। शेख रशीद ने कान में कहा कि बिल साड़ दो, उन्होंने बिल पकड़ा, उसको आग लगा दी। एक दूसरे ने, असद उमर ने कान में कहा कि जी हुंडी से पैसे भिजवाएं, बैंकों से निकाल लें, उन्होंने वो भी ऐलान कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने वो साइफर लहरा लहरा के ये कहा कि अमेरिका उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश का वाहिद जिम्मेदार है। साइफर में कहीं नहीं था उस वक्त फौरी तौर पे कि इसमें जनरल बाजवा है, इसमें फलां है। ये सेकंड थॉट है। आपको याद है पहले उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, बाहर से साजिश इम्पोर्ट हुई। फिर जब उनको बाजवा साहब ने घास नहीं डाली तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मीर जाफर मीर सादिक यहाँ से रले हुए थे, अमेरिका का तो कोई कसूर नहीं है, यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट की गई। ये सुने हुए ना आपने। जब आप इतना क्विकली बैक एंड फोर्थ जाएंगे तो लीडर जो एक पूरी यानी क्लेम करता हो कि मैं मेजॉरिटी का लीडर हूँ, वो तो कहते थे ना पूरी कौम मेरे साथ है। जिस लीडर के साथ कौम होती है उसको इतनी फाश गलतियां करने का ना मौका मिलता है
और ना ही वो कभी कामयाब होता है। तो वकाई साहब, आपको लगता है कि 9 मई का सानहा तो अपनी जगह पर है ही है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो गिर रहा है मेरे ख्याल में, ये जिस तरह आप कह रहे हैं बैक एंड फोर्थ जाना, जिस तरह जब अमेरिका के हवाले से साइफर लहराया गया था तो उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट जो है वो खान साहब का बड़ा मशहूर हुआ था कि हमको गुलाम है, लेकिन उसके बाद अगर आप उन्हीं से ना हम गुलाम हैं, हम गुलाम है, हाँ, तो उन्हीं से एक स्टेटमेंट के लिए इल्तिजा करना कि आप वो दे देंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे किस तरीके से ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। मुझे ये बताएं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, जिसको ये पता था कि हमारा लीडर तो खड़ा हो गया अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ। और ये बहुत मशहूर चीज थी, ये बयानिया बहुत ज्यादा बिक गया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं आयशा जिसका लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो खान साहब पर आएगा। अब आपको याद है ना कि एक कमीशन बना दिया गया है, जुडिशल कमीशन, काजी फायज ईसा की सरकर्दगी में, जो वो एक फेमस जो ऑडियो लीक्स थी, अगर आपको याद हो कि किसी जज के हवाले से बातचीत की जा रही है, चौधरी साहब बात कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बना दिया गया है। उस पर बड़ा इतराज़ है अपने खान साहब को। खान साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया, इसलिए कि वही तो एक जज थे जो सबसे बढ़ चढ़ के इमरानियात के जज बने हुए थे। तो उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। दैट अगेन मीन्स बड़ी तकलीफ है उनको उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के हवाले से। काजी फायज ईसा से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी की खुशनुदी की खातिर, किसी के दबाव में आके, किसी की फेवर करने के लिए कोई भी फैसला करेंगे। ये उन्होंने अपना इंडिया दे भी दिया है। सही। उन्होंने कहा कि मैं किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं कर रहा, हमें सिर्फ ये साबित करना है कि क्या वो वीडियो सच थी, क्या वो वीडियो के करैक्टर सच हैं, हम प्रूव करेंगे, हम पता चलाएंगे। लेकिन फर्ज करेंगे पता चल जाता है तो आपको पता है बात कहां से कहां तक जाएगी। एक जज नहीं है, इट्स चेन। अब तो ये कार्रवाई तो पब्लिक करने का ऐलान हो गया। ठीक है, ये जो है, ये आप सोच लें क्या होने जा रहा है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग होम टू यू, कि ये बड़ा खतरनाक काम है जो शुरू होने जा रहा है। खान साहब, ये आपके अपने फैसलों का, अपने यानी एक्शंस का और अपनी स्पीचेस का इनाम है जो आपको मिलने जा रहा है। सही है। अब आप एक और बात सुन लीजिए जनाब। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो रहा है कि ये फौजी अदालतें बना दी गई हैं। कोई बना दी नहीं गई। कल पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, वहाँ भी बोले वो, उनका जनाब फौजी अदालतें तो हमेशा से कायम हैं, अच्छा, नई नहीं बनाई जा रही, बस वो सिर्फ इन एक्शन आएंगी। वो क्यों इन एक्शन आएंगी कि जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हैं वो उसी कोर्ट के अंदर ट्राई होते हैं। पुराने उन्होंने हवाले भी दिए हैं और ये हर मुल्क में है। अगर आप फौज की तनसीबात पर हमला करेंगे, अगर आप फौज के चीफ के बारे में कोई नेगेटिव एक्शन करेंगे तो उसकी प्रोसीडिंग्स हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स में होती हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में वो केसेस ट्राई होंगे ज़रूर। हम कतन खुश नहीं हैं, हम कतन इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं कि लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, लेकिन करने वालों ने भी हद की है। करने वालों ने भी सारे बैरियर क्रॉस कर दिए। रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, सारी लाइनें पार कर दी। तो अब सवाए इसके कि उनके साथ हमदर्दी की जा सकती है, उनके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हो गया है उसकी सजा भुगतनी तो पड़ेगी। सही। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ब्रेक लेना है। मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दीजिए, कल गिरफ्तारी होने जा रही है क्योंकि खान साहब ने अमरीकी नशरियाती इदारे से बात